6 दिसंबर से एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है। अभी जो एडमिट कार्ड आए हैं उसके अनुसार 6 और 7 को परीक्षा है आपकी। फिर अगली परीक्षा 21 को है। उसके बाद कई एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में भी लगी हुई हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम वाले दिन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों पर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक नंबर से रिजल्ट रुक जाते हैं, तो बहुत ही केयरफुली काम करना है। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी मैं बताऊंगा और ख़ास तौर पर क्या क्या करना है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आप पेपर हल करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। एक नज़र एग्ज़ाम पैटर्न पर डाल लेते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें जो पेपर होगा उसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न में 30 प्रश्न आपके जीएस के हैं, 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हैं। दोनों मिलाकर के 150 प्रश्न हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से यहाँ पर 300 नंबर का आपका पेपर होना है। 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस 120 मिनट के टाइम में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकंड का समय मिलेगा। 48 सेकंड में आपको आंसर देना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक है, साथ में आपको ये भी बता देता हूँ इस परीक्षा में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ को समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर परीक्षा देने जब जाना है तो अपने साथ क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एडमिट कार्ड, तो आपको लेकर के ही जाना है। दूसरा, अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है। तीसरा, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। वैलिड का मतलब मेरा ये है कि आपने फॉर्म में जो डिटेल्स भरी हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एक कम से कम 3 चीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी आईडी प्रूफ और आपके फॉर्म से मैच करनी चाहिए। तो आप कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी आईडी प्रूफ में कोई मिस्टेक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या आपके नाम में मिसमैच है या फादर्स नेम मिसमैच है, तो कोशिश करना उसको आप ना ले जाना। ठीक है, और अगर किसी सिचुएशन आ रही है ऐसी आपके का साथ में, तो कम से कम 2 आईडी प्रूफ आप ले लेना। वैसे एक से काम चल जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 2 आप साथ में रख सकते हो। इसके साथ ही आईडी प्रूफ की आपको एक फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रखनी है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें ब्लैक पेन से सारी एंट्री करनी होती है, तो कम से कम 2 ब्लैक पेन रख लेना, क्योंकि कई बार जो एक पेन धोखा दे सकता है, तो एक एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास। साथ में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो एक ब्लू पेन भी आप रख लेना। अब बात आती है एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने सेंटर समय पर पहुंचना है। देखिए, परीक्षा की जो टाइमिंग है उसके 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है। अब 1.5 घंटा पहले इसलिए क्योंकि परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले आपका गेट बंद कर दिया जाएगा, कोई भी एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। तो 45 मिनट वहाँ हो गया और 45 मिनट पहले एंट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 1.5 घंटा का मार्जिन लेकर के आपको चलना है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए सुबह की परीक्षा आपकी 9 बजे से प्रारंभ हो रही है, 9:30 बजे से आप देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से जो है 9 बजे से परीक्षा है, 9 से 11। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 7:30 बजे विद्यालय पहुँच जाना है, सेंटर पहुँच जाना है, क्योंकि 7:30 से 8:15 तक आपकी जो एंट्री है, एंट्री केवल इसी टाइम तक होगी और 8:15 पर गेट बंद कर दिया जाएगा। 8:15 से 9 बजे तक आप एग्ज़ाम हॉल के अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। वहाँ पर आपके सामने पेपर आएगा, उस पेपर की सील खोली जाएगी, आपको एमआर दी जाएगी। पेपर कटा फटा आप चेक कर लेना, वो सब लास्ट के 45 मिनट में होगा। और 9 बजे आपको पेपर मिलेगा और 2 घंटे में आपको पेपर करना है। तो इसलिए मैंने बोला 1.5 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम रूम में पहुंचना है। ठीक है, अब अगर आप लोकल के एरिया के हैं, मतलब वहीं पर आज रहें,
ठीक है। तो आप सुबह आपके पास अगर टाइम होता है तो आप हल्का सा रिवीजन कर लेना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ज़िले से जा रहे हैं, सुबह टाइम नहीं है, तो फिर आप एक दिन पहले ही सब कुछ रिवीजन कर लेना। क्योंकि एग्ज़ाम मंडल में बने हुए हैं, एग्ज़ाम सेंटर मंडल में एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे प्रयागराज है तो प्रयागराज में, मंडल में से प्रयागराज में एग्ज़ाम है, तो फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन 4 ज़िले से बच्चे जाएंगे प्रयागराज में। तो जो दूर के ज़िलों के बच्चे हैं वो जाएंगे तो सुबह उनको टाइम नहीं मिल पाएगा, तो एक्स्ट्रा में आप रिवीजन शाम को ही कर लेना। अगर सुबह टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो, नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, जब मिल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो OMR मिलेगी OMR में डिटेल्स बहुत सही सही भरना, ठीक है। कहीं पर भी कटिंग ना होने पाए, जल्दबाजी में OMR में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, ये एंट्रीज जो होती हैं गलत भर जाती हैं, बाद में फिर दिक्कत होती है। तो कोई भी फ्लूइड या वाइटनर अलाउड नहीं रहेगा, तो आप सही सही डिटेल भरना, ठीक है। इसके बाद जब आपको पेपर मिल जाए तो पेपर करने से पहले बिल्कुल डीप ब्रीदिंग ले करके अपने आप को रिलैक्स कर लेना, जल्दबाजी मत दिखाना, शांतिपूर्वक काम करना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। पूरे पेपर में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर कहीं भी हड़बड़ाहट हो तो उस समय थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग ले करके आप जो रिलैक्स हो लेना। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करें तो पहले उन क्वेश्चन को करें जो आपके लिए आसान है, जिनका आपको 100% सही आंसर पता है। गेस वर्क बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। तो बिल्कुल सही सही क्वेश्चन, 1 से लेकर के जितने 150 क्वेश्चन है, सही सही क्वेश्चन कर डालना। अब एक बार ये देख लेना कि जितने 150 क्वेश्चन में आपको आ रहे थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही सही हो गए हैं। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। अब जब सही पेपर पूरे क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को उठाना जिनमें थोड़ा सा डाउट हो, 50-50 का जहाँ पर डाउट लग रहा हो उन क्वेश्चन को उठाना, उन क्वेश्चन को कर डालना। अब दोनों मिला के चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सबसे अंत में आप जिनमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता है, यानी कि 20% 25% डाउट है, उन क्वेश्चन को लास्ट में उठाना। और जिनमें बिल्कुल भी आपको मतलब कॉन्फिडेंस ना हो कि आपको क्वेश्चन आता ही नहीं, देखा ही ना हो आपने उसको, तो तुक्का मत लगाना, क्योंकि तुक्का लगाने से सिर्फ वो नेगेटिव में जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, ठीक है। तो तुक्का मत लगाना, लगाना तो कम से कम लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या नहीं करना है आपको। देखिए, जब क्वेश्चन करना तो यहाँ पर कई सवाल सरल लगेंगे, कई सवाल कठिन लगेंगे, तो कठिन सवालों पर अटकना नहीं है आपको। जो सरल सवाल लगे 1 लाइन में आ रहे होते हैं उनको आप हल करना, कठिन सवालों पर समय बर्बाद न करना। समय बर्बाद करेंगे तो क्वेश्चन फिर आपके छूट जाएंगे, आप लास्ट तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करना। बहुत लोग ये काम करते हैं, इस वजह से पूरा पेपर हल नहीं कर पाते हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। दूसरा, जब तक आप पूरा क्वेश्चन को ना पढ़ लो, जब तक सारे ऑप्शंस मत पढ़ लो, तो कॉन्फिडेंस में ज़्यादा होशियारी मत दिखाना कि बिना क्वेश्चन को बिना ऑप्शंस पढ़े आप टिक कर दिए। ये काम आपको नहीं करना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग है तो गेसिंग ज़्यादा मत करना, थोड़ा बहुत। अगर जहाँ पर लगता है कि हाँ मुझे 20% श्योर हूँ, मैं 25% श्योर हूँ, वहाँ पर गेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा नहीं आज तक, बिल्कुल भी उसमें श्योरिटी नहीं है, उस क्वेश्चन को इग्नोर करना, छोड़ना ही बेटर होगा। नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। चौथा, जब आप OMR भर रहे होंगे तो वहाँ पर बबल भरने में गलती मत करना। बिल्कुल सीरियस होकर के ध्यानपूर्वक बबल भरना। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन तो आते हुए सिर्फ बबल भरने में गलत हो जाते हैं, तो इस चीज़ को देखना, क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझना, देखना कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, उसके हिसाब से विकल्प देना, बबल में गलती मत करना। और सबसे लास्ट, दूसरों को देख करके पैनिक नहीं होना है, अपना पेस नहीं बिगाड़ लेना कि बगल वाला सारे क्वेश्चन हो गए, अब हड़बड़ा रहे हैं, या जो इन्विजिलेटर हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कुछ आपको जल्दबाजी करने को कह रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से आप देख लेना।
तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। और हम आशा करेंगे कि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर हो। धन्यवाद।